हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक मेहनत कर रहे होंगे एकदम जोरों शोर से। तो एक बार मुझे बताइएगा, क्या आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताइएगा। चलिए, आवाज में कोई दिक्कत? आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस भैया, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले बताओ। जैसा कि आप जानते हो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथिली। हमारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर मैथिली हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैथिली में जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैथिली का तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है, जिसमें बहुत ही प्यारा सा चैप्टर अरिपन नामक बुक का जो गद्य खंड भाग से है। बहुत प्यारा सा चैप्टर जो हम, कौन सा है जल्दी बताइए मुझे। प्यारा सा चैप्टर का क्या नाम है? मिथिला सांस्कृतिक सीमा। बहुत प्यारा सा चैप्टर है हमारा चैप्टर 1। इसका आज हम लोग तीसरा क्लास करने वाले हैं और आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लगना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। इसलिए आज इसका लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास मतलब इस चैप्टर का द एंड होगा। और फिर हम कल हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। यानी 2 क्लास और समझ लो। तो इस क्लास में आज हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो एग्जाम में अगर इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए, जैसे घुमा करके पूछना हो बोर्ड को, जैसे पूछे भैया जवाब दे करके आओगे, ये 100% कहते हैं। अब वादा है, हमें वादा है आपसे। ठीक है, हाँ, लेकिन एक शर्त है, शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लास करना है। ठीक है, चलिए तो अब क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। क्लास को शुरू किया जाए। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजिए। आपको बार बार कहते हैं, यह एक संकेत होता है। ये प्यारा सा दिल आपके भैया की क्या है? संकेत है कि भैया आई एम रेडी नाउ। ठीक है, जल्दी से मुझे संकेत दीजिए कि भैया अब हम पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास किताब सामने में खुल गया है, कॉपी सामने में खुल गई है, एकदम बढ़िया से हमने मोबाइल को एकदम सही जगह पे रख दिया है। अब आप जो भी पढ़ाओगे अच्छे से हमको समझना है और डाउट होगा तो पूछना है। इतनी चीजें का इंडिकेशन होता है भैया, इंडिकेशन होता है, संकेत होता है। क्या चीज? हमारा प्यारा सा दिल। ठीक है, चलिए, हाँ पीडीएफ जरूर भेजेंगे, चलिए, तो हम इससे प्रीवियस क्लास में लेखक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, लेखक के बारे में ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको लेखक के बारे में हर एक छोटी छोटी जानकारी याद होनी चाहिए। वैसे बच्चे जो लेखक के बारे में अभी तक नहीं जाने, आप जाइएगा पहला क्लास, जो हमारा पहला क्लास है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आज हम लोग तीसरा क्लास करने जा रहे हैं, दूसरा क्लास भी कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा क्लास है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा क्लास में। अगर आए तो हमें कहाँ से पढ़ते हैं? बस शुरू से हम करते हैं, मिथिला जनपद से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? मिथिला जनपद से पढ़ते हैं। शुरुआत हमने यहाँ से ही किया था। कल हमने ये पढ़ा था, ये लाइन, और इस लाइन को पढ़ करके जो मेन पॉइंट हमें दिखा था वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया था। ठीक है ना, जैसे आप पढ़ने की चलिए पढ़ी होता मिथिला आ तिरहुत जनपद, दोनों एक ही। मिथिला कहियो या तिरहुत जनपद कहियो, ठीक है। मिथिला जे छै, ये जो मिथिला छै जेमे अपना सबटा रहै छियै, ई मिथिला के बसौने छलै, जल्दी बताओ। राजर्षि निमि, एकटा राजा छलै निमि। हम निमि के बारे में डिटेल में अपना सब पढ़बे। ठीक है, निमि के बारे में अपना सब डिटेल में पढ़बे। पता है कौन सा बुक में? अपन जे दोसर बुक छै मिथिला विभूति, तो ओहिमे अपना सब पढ़बे। निमि के छलै, ओकरा श्राप पड़लै तो ओकर बेटा मिथि जन्म ले, माने ढेर सारा कहानी छै, तो ओकरा पीछे एगो लंबा इतिहास छै जकरा अपना सब मिथिला विभूति में बहुत ही अच्छा तरीका से जानिए। ठीक है, टेंशन नहीं कर, बहुत बढ़िया से बताबो ओकरा। ठीक है, अभी फिलहाल की याद रखे के छै कि राजर्षि निमि नामक एक राजा छलै, यानी निमि नाम के एक राजा छलै, ओकर बेटा छलै मिथि, जे मिथिला के बसौलकै।
मिथिला जो नगरी छे, मिथिला जो नगरी कहे छे अपना सबटा, ए मिथिला नगरी के बसल के मिथि, और अकरे नाम पर मिथिला पड़ल। देखिए मिथिला, मिथि के नाम पर ही मिथिला नाम पड़ल छे। ठीक है, आगू चल करके या तिरहुत जनपद, मिथिला जो है वो मिथिला जनपद के नाम से प्रसिद्ध भेले। और मिथिला के अगर लंबाई और चौड़ाई के बात करी, अगर मिथिला कितने दूर में फैलल छे, क्षेत्रफल पूछल जेते ना, मिथिला का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई पता करबे। मिथिला के लंबाई केमहर से केमहर मापबे, पूरब से लेकर पश्चिम लंबाई होते, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई होते, याद रखिए। तो पूरब से पश्चिम जो लंबाई होई छे वो लंबाई छे 24 योजन। ये पहले के समय में योजन में मापल जाय छले या कोस में, आ सुनने होवे बाबा दादा से कोस। ठीक है, तो हाँ याद रखबे कि कोसी से लेके गंडक तक, चूंकि पूरब में कोसी छे मिथिला के एकदम सीमा, और पश्चिम में जैसे गंडक, पश्चिम में गंडक, तब कोसी से गंडक धरी मिथिला के जो लंबाई छे 24 योजन। कितने योजन? 24 योजन। अगर कोस में कन्वर्ट करै छे तो 96 कोस हो जाय छे। कोस में कन्वर्ट करबे त 96 कोस। तो एक बेर हमरा सब गोटा कमेंट बॉक्स में बताओ, एक योजन बराबर कितने कोस होय छे? एक योजन बराबर कितने कोस? काल बतेने रहूं सब गोटा, देखै छी जवाब द पबै छी कि नहीं सब गोटा। एक योजन बराबर कितने कोस होय छे बताओ? कमेंट बॉक्स में सब बच्चा हमरा बताएब एक योजन बराबर कितने कोस होय छे? 4 कोस। बहुत सुंदर। एक योजन के मतलब होय छे बउआ, एक योजन के मतलब 4 कोस। ठीक है, एक चलो एक और सवाल, 5 योजन बराबर कितने कोस? जल्दी बताओ, 5 योजन बराबर कितने कोस? जल्दी से देखे छी आगे मैथ कितने मजबूत है। 5 योजन बराबर कितने? देखिए छी एगो कहे 24, तो 5 के 4 से गुणा करके कितने हुआ? 20 कोस। ठीक है, तो योजन और कोस सीख लिए। अब मिथिला के जो लंबाई छे, लंबाई यानी गंडक से कोसी से लेके गंडक तक के लंबाई कहते छे 24 योजन। अकरा कोस मतलब तो 24 चौका 96, यानी 96 कोस। ठीक है, और मिथिला के हिमालय वन पर्यंत चक्राय, यानी मिथिला के अगर चौड़ाई बात कर जाए तो मिथिला के उत्तर में हो गए हिमालय। ठीक है, हिमालय वन सब हो गए, तो हिमालय और इधर हो गए अहाँ के गंगा, दक्षिण में की हो गए गंगा। लेकिन मिथिला के जो चौड़ाई कितने छे? 16 योजन। 16 योजन के मतलब कितने कोस होले? जल्दी बताओ, 16 योजन के मतलब कितने कोस होले? 16 योजन तो कोस में बदलबे तो 16 चौका 64, तो 64 कोस हो गए यहाँ के अगर चौड़ाई। एतक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें कोनो तरह की दिक्कत नहीं है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्यारा सा दिल बना करके भेजो सबको कि भैया एतक में कोनो तरह की दिक्कत नहीं है। अब आगे बताइए जाए, बताइए इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बहना? अगर दिक्कत है तो मुझे आप बताइए। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो? बहुत सुंदर। तो अब हम लोग आगे बढ़े और आगे और भी चीजें को अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, आगे अब देखियो किताब के लाइन छे, अगर आप पढ़बे अपना सब किताब के लाइन छे, अगर आप पढ़बे देखियो की कहै छे, आईने अकबरी में, ध्यान से सुनिए पता लिखल छे, एग्जाम में पूछल ई शब्द द दे। देखो आईने अकबरी तो आता है लिखल। देखो आईने अकबरी में तिरहुत सरकार, ध्यान से सुनिए, तिरहुत सरकार के सीमा में ई कहल गेल छे जना, यानी तिरहुत सरकार मतलब कथी? कौन सरकार हुआ? मिथिला जनपद। तिरहुत के मतलब की भेलै? मिथिला। याद रखे के छै सबटा, मिथिला। आईने अकबरी में यानी मिथिला तिरहुत के बारे में, मिथिला के सरकार के बारे में कहल गेल छै, अज गंडक ता संग अज कोस ता भूस। ई कत कहल गेल छै बताओ? ई जे वाक्य छै ई कहां से लेल गेल छै? आईने अकबरी से लेल गेल छै। बड़ा कंफ्यूजन रहे छै ऑब्जेक्टिव में, ई लाइन के लगे बड़ा कंफ्यूजिंग रहे छै भाई। ऑप्शन में दे मिथिला सांस्कृतिक सीमा और आईने अकबरी। तो बताओ आईने अकबरी में तिरहुत सरकार यानी मिथिला जनपद के सीमा के, सीमा मतलब बॉर्डर, बॉर्डर के लिए की कहल गेलै? अज गंडक ता संग अज कोस ता भूस। अब कहे एकर मतलब की होय छै? और अहाँ के पास अगर क्वेश्चन है कि एकर मतलब की होय छै? देखिए मतलब छै जकरा संग गंगा जका पवित्र संगति होय छै। गंगा जकरा संगे
गंगा जका पवित्र संगी छे ओकरा लग धन आ जमीन संपत्ति सेहो रहै छै। धन और धन संपत्ति सेहो रहै छै ककरा लग, जकरा लग गंगा जैसन की रहते संगति, यानी जकर संगति नीक आ पवित्र होइ छै। संगति में एगो कहावत छै ना सुनने हुए कि संगत से गुण जात संगत से गुण आत। जेहन संगत रहत ओहने अहाँ के अंदर गुण आत। ई तो बात सत्य छै। वह कर गेलै कि अगर अहाँ के संगति नीक छै, मिथिला जनपद के बारे में कहल गेल छै, कतऽ कहल गेल छै, आईने अकबरी में कहल गेल छै कि जकरा संग, देखियो पहले कहल अज गंडक, गंडक माने कि गंडक के मतलब है गंगा, जकरा संग कथी छै गंगा, अज कोष ताबूस, कोष के मतलब की होइ छै, कोष के मतलब की होइ छै धन, भूष के मतलब है जमीन संपत्ति, ठीक है। तो अज कोष ताबूस यानी जकरा संगे गंगा जेका पवित्र संगति छै ओकरा लग धन आ जमीन के कमी नहीं रहते, वो रहबे टा करै छै। एकरा अगर और बढ़िया से समझी तो बढ़िया से मतलब है जकरा संग, जकर संगति नीक रहते, अगर मान लिये अहाँ के संगति नीक लोक संग अछि तो अहाँ लग अहाँ के जीवन में धन संपत्ति आ उन्नति अबैत रहत। लेकिन यह अगर अहाँ के संगति खराब लोग के संग भ गेल, एक पियक्कर के संगे संगति भ गेल, जो संपत्ति अछि न सबटा बेच देबै अहाँ, और बेच के न पी खा जेबै, बुझलिए। तो संगति नीक रहत तो धन आयत, संपत्ति बढ़त, उन्नति करब, डेवलप करबै। अगर संगति खराब रहले तो डेवलप करबे नहीं करबे। तो ई बात मिथिला के कहल गेल छै कतऽ, आईने अकबरी में। भैया कुछ गड़गड़ का साउंड आता है, बड़ा प्रॉब्लम है। अरे माइक ऑफ है, ऑफ ऑन तो ऊपर में देखो माइक ऑफ हो गया हमारा। जब कभी हम एकदम मन से पढ़ाना चाहते, ठीक ना, ऑन हुआ, कहाँ टिपा है, थोड़ा टिप नहीं ऑन हुआ, हो गया। जब ना हम एकदम मन से पढ़ाने की कोशिश करते तो हमारा माइक ही ऑफ हो जाता है, और तुम लोग बीच में बोलते नहीं हो, बाद में कहते हो कि माइक आवाज नहीं आ रहा है। कब से नहीं आ रहा आवाज? अब ठीक है? अब बताओ आवाज कैसा है? अब ठीक है? तुम लोग बकलोल सब है। जब माइक आवाज में प्रॉब्लम आए तो बोल दिया करो कि माइक थोड़ा नया है तो इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें नहीं है, तो बीच बीच में ये परेशान करता है, तो बोलोगे तब ना उसको ठीक करेंगे। चलिए तो अकरा जे, अच्छा ई जे बतेलो समझ में ले, यानी आईने अकबरी में तिरहुत सरकार के सीमा के लिए की कहल गेले, अज गंडक ता सा गडक नहीं ता संग अज कोष ता भूस, यानी जकर संगति नीक लोग के साथ रहते, जकर संगति नीक रहते ओकरा धन संपत्ति उन्नति अबैत रहते। कहै छै ने संगत से गुण जात संगत से गुण आत। संगत अगर नीक रहत तो गुण आयत, संगत खराब भ जाए तो जे गुण अछि ओहो चलि जायत, आ संगत खराब भेले यानी अहाँ के धन संपत्ति जे अहाँ के पास छै ओहो समाप्त भ जेते। बताओ समझ में एले? अगर इस समझ में एले, अगर एहि में कोनो तरह के दिक्कत नहीं है तो प्यारा सा दिल बना के भेजो। एहि में अगर किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें अगर किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं है तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजो, तब हम समझेंगे कि आप इस पैराग्राफ को, इस लाइन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए बहुत सुंदर, अब आगे बढ़ा जाए। आगे समझिए, देखियो आगे कहे छे मिथिला भाषा रामायण, ध्यान से पढ़बे, मिथिला भाषा रामायणक रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छे। ध्यान से पढ़ियो। मिथिला एक, अब अतः से पहले सवाल अहाँ से गोटा के लेल कि मिथिला भाषा रामायण, ध्यान से सुनबे, सवाल है जवाब देखे के दै छै।
मिथिला मिथिला भाषा रामायण, मिथिला भाषा रामायण। जल्दी से बताओ अकर लेखक के छे, लेखक अकर लेखक के नाम बताओ। अगर ई पैराग्राफ पढ़ लेने होबे तो अहाँ के पता होत अकर लेखक के छे, जल्दी बताओ। जल्दी हम कमेंट बॉक्स में देखा चाहे छे अकर लेखक के नाम। मिथिला भाषा रामायण के लेखक के छथिन बताओ। बहुत सुंदर, चंदा झा के छथिन, चंदा झा। याद रखबे मिथिला भाषा रामायण के लेखक के छथिन चंदा झा। एक बात पता है अहाँ के, बहुत शर्म के बात छे, कथी के छे, शर्म के बात छे। बहुत बच्चा अभी क्लास कर रहल छे, ठीक है, लेकिन लाइक नहीं केलकै हन अभी तक क्लास के। हमरा कह पड़ते लाइक करे के लिए, बताओ शर्म के बात छे कि नहीं छे। अहाँ क्लास कर रहल छे, लाइक नहीं केली, बच्चा के काम छे लाइक क के हाजिरी लगेनाइ। अहाँ क्लास में लिए तो सबसे पहले की करबे, लाइक के जे बटन छे ओकरा टिपबे। ऐसे की बोले अहाँ हाजिरी लगलिए कि आई एम प्रेजेंट भैया, ठीक है। और अहाँ सब अभी तक हाजिरी नहीं लगलिए है। जल्दी जल्दी सब गोटा हाजिरी लगा लिया, लगा ले लिए। चलो अब हाजिरी लगा ले लिए तो अब पढ़े छे, देखियो चंदा झा। मिथिला भाषा रामायण के रचयिता चंदा झा की लिखे छथिन से देखियो। लिखे छथिन गंगा बहित जनक दक्षिण, ध्यान से सुनबे, गंगा बहती जनक दक्षिण दिस पूर्व कोसी के धारा। यानी भैया दक्षिण में कथी बहै छे, गंगा, दक्षिण में गंगा, और पूरब में कथी बहै छे, कोसी। याद रखबे, फिर बताओ, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम बहती गंडक, पश्चिम में कथी बहै छे, गंडक नदी, उत्तर हिमवत बल विस्तार, हिमवत मतलब हिमालय के जे छे न पूरा विस्तार उत्तर में, उत्तर में। तो अतः से की बुझलिए, की बुझलिए, की बुझलिए कि देखियो की बुझलिए कि उत्तर में हिमालय छे, दक्षिण में गंगा छे, पूरब में कोसी छे, और पश्चिम में गंडक छे। ई चौहद्दी जे छे मिथिला के चौहद्दी भेले, और ई चौहद्दी किनकर अनुसार छे, चंदा झा के अनुसार। कई बार एग्जाम में कहल जाय छे, पूछ दे कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू, की लिखबे, चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहद्दी, यानी मिथिला के चौहद्दी निम्न अछि। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम में गंडक। याद रखबे। अब देखियो कैसे, कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा, बागमती, कृतसारा, नहीं मध्य बहती लक्ष्मणा, प्रवती से मिथिला विद्यागारा। यानी अब देखियो कमला छे, त्रियुगा छे, अमृता छे, धेमुरा छे, सब नदी के नाम छे। बागमती, कृतसारा, लक्ष्मणा, ये सब नदी मिथिला के मध्य बहे छे, यानी मिथिला के बीच से होय के बहे छे। एगो छे बॉर्डर पर, तो बॉर्डर या पूरब में कोसी ककरा अनुसार, चंदा झा के अनुसार, पश्चिम में गंडक एकदम बॉर्डर पर, दक्षिण में गंगा, उत्तर में हिमालय, अब बीच में कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा, बागमती, कृत नहीं, और फिर लक्ष्मणा। एही में कोई दिक्कत बात बुझलिए। बताओ ई पैराग्राफ समझ में आ गए तो जल्दी से यस लिखो, यस, जल्दी से यस लिखो कमेंट बॉक्स में। अगर ई पूरा लाइन समझ में आ गए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखबे सब गोटा, यस यस यस, मुझे समझ में आ गया है। चलो चलिए चलिए बड़े आगे आगे देखियो, एतबा अब देखियो की कहे छे, देखो एतबा दूर में मिथिला के संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार विचार, संस्कृति विद्वान छल। अब देखे छी एतबे दूर में, अब की देखलिए बुआ, मान लिया ई मिथिला छे, थोड़ा देर के लिए मान लिया ई मिथिला छे, कथी छे, मिथिला छे। एमर मान लिया एमर मान लिया पूरब छे, एमर उत्तर छे, नहीं ईस्ट, इधर बगले नॉर्थ माने पूरब ना,
वेस्ट माने पश्चिम आ साउथ माने दक्षिण। अब ई जे छै एतबे दूर में पूरब में भ गेलै कोसी, पूरब में कोसी, पश्चिम में भ गेलै गंडक, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा। आ ई जे एतबा दूर छै, एतबे दूर में मिथिला के पूरा संस्कृति विद्यमान छै। एतबे दूर में ना मिथिला छै, यह मिथिला में मिथिला के भाषा मैथिली, धार्मिक आचार विचार, संस्कृति, पंचांग सब कुछ एतबे दूर में छै, बुझ गेलिए। अब ध्यान से सुनबे एकटा, देखियो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी सर्वे होय छै, जनित होबे अभी जना जमीन के सर्वे के बात चल रहल होते, सर्वे होय छै ना कि मिथिला कतेक दूर में फैलल छै, तो उ जे सर्वे भेले, सर्वे मतलब जांच पड़ताल भेले, तो उ जांच पड़ताल के नाम छै लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एहि में डॉक्टर ग्रियर्सन, याद रखबे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, डॉक्टर ग्रियर्सन मिथिला भाषा के प्रचार के दृष्टि से, यानी मिथिला भाषा के प्रचार कतेक दूर में है ओकर दृष्टि से मिथिला के सीमा निर्दिष्ट मतलब मिथिला के सीमा तय केने छथिन, ठीक है। एहि सँ बोध होय छै जे मिथिला के पश्चिम भाग सीमा और आगू मोतिहारी सँ पूर्व बढ़ आयल अछि। ध्यान से सुनबे, समझ में नहीं आलो तभी ध्यान से। सबसे पहली बात याद रखे के छै कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में याद रखबे, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के डॉक्टर ग्रियर्सन, बताओ जल्दी से, डॉक्टर ग्रियर्सन याद रखबे। एग्जाम में पूछ देत, ऑब्जेक्टिव में पूछ देत लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के की कहबे, डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑब्जेक्टिव में पूछल जाती चीज, ठीक है। अब एहि में ई ध्यान रखे के छै कि डॉक्टर ग्रियर्सन जे छै जांच पड़ताल केलखिन, पता केलखिन कि मिथिला कतेक दूर में फैलल छै, तो जतऽ जतऽ मिथिला के प्रचार प्रसार छै ओते तक मिथिला रहते, तो ओई प्रचारक दृष्टिकोण से मिथिला के सीमा ओ निर्दिष्ट केलखिन, निर्दिष्ट के मतलब तय केलखिन कि कतऽ तक मिथिला के सीमा छै। और ओहि में देखल गेले कि मिथिला के जे पश्चिम भाग छै, पश्चिम भाग कोन छै, ई वाला एरिया, मिथिला के पश्चिम भाग थोड़ा घसक गेले आ पूर्व में बढ़ गेले। बात बुझे हमारा की कह रहल छी, मिथिला के पश्चिम भाग, मान लीजिए मिथिला के पश्चिम भाग ई छै ना, ई भाग मान लीजिए पहले अतः तक छले, अब ई थोड़ा खसकले हन, कतऽ तक आबि गेले, अतः तक आबि गेले, माने कई में गेले। अच्छा एम्हर कम ले तो एम्हर बढ़ गेले, एम्हर की भ गेले, बढ़ गेले, यानी कोसी के ओहि पार चल गेले। एम्हर गंडक जे छले, गंडक के पार करके कतऽ पूर्व में, माने एम्हर से एम्हर खसकले सीमा, एम्हर खसकले, ठीक है, यानी कतऽ आबि गेले, मोतिहारी आबि गेले, कतऽ आबि गेले बताओ जल्दी से, मोतिहारी, मोतिहारी पहुंच गेले मिथिला के सीमा, बुझ गेले, यानी पूरब की तरफ कनी खसक गेले पश्चिम से। बताओ एतक समझ में एले कि नहीं एले, यस या नो, यस या नो, जल्दी बताओ समझ में एले कि नहीं एले। क्या अभी भी साउंड प्रॉब्लम है, क्या साउंड का प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो, इतना मेहनत से हम पढ़ाते हैं और हमारा साउंड गड़बड़ा जाता है, बताओ। अब बताओ तो, हेलो, अब बताओ कैसा रहा है, हेलो, क्या अब ठीक है। हेलो, क्या बताएं हम, अब बताइए। अब ठीक है,
अब भी इको है क्या? इको तो हमने बंद कर दिया, इको बंद है भाई। चलो, अच्छा ये समझ में आया। मुझे ना अफसोस होता है कभी कभी भाई, इतनी मेहनत से इतने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था, अब साउंड की वजह से ना सारा पानी फिर आ जाता है, सारी मेहनत पे पानी फिर आ जाता है। क्या बताएं हम। अब नहीं हो रहा होगा आवाज रिपीट? क्या अब भी हो रहा है? देखते हो भैया का परेशानी, कितने परेशानी में हम लोग हैं भाई। अच्छा ये समझ में आया, या फिर से बताना पड़ेगा? बताओ, ये समझ में आया फिर से बताना पड़ेगा? पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ता है, अभी हम शायद ग्रुप नहीं दिए हैं, क्लास खत्म होते ही हम आपको दे देंगे ग्रुप, या आप इससे प्रीवियस क्लास देखोगे चाहे पहला या दूसरा क्लास, तो उसमें कमेंट बॉक्स में ना ग्रुप लिंक आती है, ग्रुप मेंशन है, तो उस ग्रुप के द्वारा लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, तो उस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगा, ठीक है। भाई जी आईने अकबरी, ठीक से देखियो, आईने अकबरी एक बार और देख लिया, देखियो आईने अकबरी में, आईने अकबरी, आईने अकबरी में अकबर के अकबर के बारे में छे, तो वह में मिथिला के बारे में थोड़ा चर्चा छे, ठीक है। तो आईने अकबरी जे छे में तिरहुत सरकार, तिरहुत ककरा कहलिए? मिथिला के, तो तिरहुत सरकार यानी मिथिला के बारे में कुछ कहल गेल छे, की कहल गेल छे? अज गंडक ता सा, नहीं, अज गंडक ता सडंग अज कोस्ता भूस, मतलब की बोले जकरा संगे गंगा जेका पवित्र संगति छे, जना गंगा नदी पवित्र होय छे ओहने जकर संगति पवित्र छे, स्वच्छ छे, ओकरा लगे धन, धन कोष के धन कहै छै, जमीन संपत्ति सेहो रहै छै, यानी कहे के मतलब की बोले, और एकरा अगर बढ़िया से समझियो तो जकर संगति नीक आ पवित्र छै, अगर मान लिया अहाँ के संगति नीक लोग के साथ अछि, अहाँ के संगति पवित्र अछि, ठीक है, तो ओकरा जीवन में कहियो धन संपत्ति के दिक्कत होता है? नहीं, धन संपत्ति अबैत रहते, नहीं उन्नति होइत रहते, लेकिन सोचियो जरा जकर संगत खराब भ गेलै, चोर उचक्का के संगे संगति भ गेलै, एकदम ब्योरा के संगे संगति भ गेलै, तो जो धन संपत्ति बेच के खा जेते। संगत से गुण जात, संगत से गुण आत, जेहन संगत रहता वहने गुण एत और जेत, ठीक है, ये बात के ध्यान रखा। टेलीग्राम पे भी मिलेगा, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, चलिए देखियो, हाँ देखियो, अब कहे छे अपना सबकी पढ़ लिए कि देखियो आई डॉक्टर साहब द्वारा निर्दिष्ट सीमा में की भ गेलै अंतर, यानी डॉक्टर साहब जे सीमा तय केने छलखिन, ध्यान से सुनबे, डॉक्टर साहब लिंग्विस्ट यानी डॉक्टर साहब के डॉक्टर ग्रियर्सन जे सीमा तय केने छलखिन, उस सीमा में की भ गेलै अंतर। अभिये बतेलो अहाँ के कि मिथिला के सीमा की भेलै, मिथिला के जे सीमा छे, ध्यान से सुनबे, मिथिला के सीमा जे छे गंडक से थोड़ा घसक गेलै, के मार घसकले? पूरब की तरफ, यानी पश्चिम में कम गेलै, लेकिन पूरब में की हो गेलै? बढ़ गेलै। देखो साफ लिखल छे, साफ लिखल छे, ध्यान से देखबे, साफ लिखल छे कि मिथिला के सांस्कृतिक उन्मूलन, उन्मूलन पश्चिम कियाक भेल एवं पूर्व कियाक घसक गेल, यानी उन्मूलन मतलब पश्चिम में समाप्त हो गए, यानी पश्चिम में घसक गेले, पश्चिम से घसकले यानी एमहर से घसक के पूरब की तरफ बढ़ले, केमहर बढ़ले बुआ? पूरब की तरफ बढ़ले, तो कियाक भेले अकर सारा जानकारी अपना सब लेबे, अपना सब कुछ जानबे कि बताओ मिथिला के जो पश्चिम में जो गंडक छले सीमा उ घसकले, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ घसकले, और पूरब जो कोसी चले तो कोसियों के पार क के दिनाजपुर तक चल गेले, तो कियाक एना भेले?
तो एहि पर विस्तार में चर्चा आगे अपना सब करबे। खैर अभी जतेक पढ़ लिए हैं ओइमे जे मेन मेन पॉइंट कॉपी में लिखे वाला छे से ध्यान से देखियो। मिथिला भाषा रामायण के लेखक चंदा झा, क्लियर छे। चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर ग्रियर्सन। मैथिली भाषा प्रचार के दृष्टि से मिथिला के सीमा के की केने छथिन, निर्दिष्ट केने छलखिन, तय केने छलखिन। अब बताओ एमे कोई डाउट है? यस या नो? इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ एमे कोनो तरह के दिक्कत? नहीं। चलो बहुत सुंदर, आगे बढ़ल जाए। देखियो अब अतः से आगे बढ़े छी। देखियो घसै के गेल, किया के घसै के गेल एहि पर चर्चा होते। देखियो ई सर्वमान्य छे, बात के समझबे। कहै छै सर्वमान्य, सर्वमान्य मतलब सबके पता छे कि मिथिला के संस्कृति, ध्यान सुनबे, मिथिला के संस्कृति वेद सम्मत छे, वेद पर आधारित छे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बता से निकलते, देखियो कत से ऑब्जेक्टिव निकलती वो चीज अभी बताए वहां के। और जे बच्चा एकदम पॉइंट वाइज टॉपर बने के लिए एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा पड़त, तब और लाइन बाय लाइन पढ़ा पड़ते और मेन मेन पॉइंट के अंडरलाइन क के ओकरा लिखा पड़ते, जे एग्जाम के लिए बहुत ही की रहते, जरूरी रहते। अतः समझियो ई सर्वमान्य छे, यानी सबके पता छे कि मिथिला के संस्कृति केहन छले, बताओ जल्दी से। वेद सम्मत, यानी वेदों पर आधारित, ठीक है ना, वेद सम्मत छले, क्लियर छे। मिथिले में विदेह एवं लिच्छवी दुई राज्य छल। मिथिला में अहाँ जनित होबे दूगो राज्य छले, एकटा के नाम विदेह और दोसर के नाम लिच्छवी। और ई दुनू ना विश्व के सबसे पहले गणतंत्र छे, अहाँ पढ़ने होबे लिच्छवी गणतंत्र, बिहार जिला, बिहार राज्य में, जिला कहा गेलो, माफ करब, बिहार राज्य में लिच्छवी गणतंत्र सबसे पुराना गणतंत्र छे। दुनिया के सबसे पुराना गणतंत्र कौन राज्य छे? लिच्छवी गणतंत्र छे, पढ़ने होबे, नाम सुनने जरूर होबे। और ई दुनू छले मिथिला में। तो विदेह और लिच्छवी ई दूगो राज्य छले। पूरब में विदेह छले, याद रखबे, पूरब में कथी छले? विदेह, आ पश्चिम में की छले? लिच्छवी। ई सब एग्जाम में याद रख पड़त, एग्जाम में पूछत। तो अतः से क्वेश्चन की बनले, क्वेश्चन की सब बनते? मिथिला के संस्कृति, बताओ जल्दी से, मिथिला के संस्कृति केहन छले, संस्कृति केहन छले, जल्दी बताओ। मिथिला के संस्कृति पहल क्वेश्चन अहाँ के बनत, पहल क्वेश्चन बनत, मिथिला के संस्कृति केहन छले? वेद सम्मत, वेद सम्मत, ठीक है। मिथिला के दूगो गणराज्य के नाम बताओ, प्राचीन गणराज्य कहबे, मिथिला के गणराज्य बताओ, मिथिला, मिथिला के गणराज्य। देखियो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनत, ऑब्जेक्टिव में। गणराज्य बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। एकटा छले विदेह और दोसर के नाम बताओ, दोसर के नाम बताओ लिच्छवी, लिच्छवी, ठीक है। तेसर के अगर बात करी, तेसर के अगर बात करी तो बताओ विदेह कौन दिशा में छले, बताओ जल्दी से, विदेह कौन दिशा में और लिच्छवी कौन दिशा में छले, से बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स करू, मैं बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से। तो विदेह जे छले वो पूर्व में छले, कत छले? पूर्व में। और लिच्छवी जे छले, लिच्छवी के में? पश्चिम में। बताओ समझ में ले? ये दोनों गणतंत्र छले, गणतंत्र राज्य, गणराज्य कहबे अपना सब ओकरा, ठीक है। बताओ कोनो दिक्कत नहीं। अब आगे देखियो, आगे समझ में, देखियो लिच्छवी के राजधानी, लिच्छवी के राजधानी कत छले? वैशाली, याद रखो, क्वेश्चन एग्जाम जे जे दै छै ओतबे समझियो। लिच्छवी के राजधानी, लिच्छवी के राजधानी बताओ, लिच्छवी के राजधानी जल्दी। राजधानी, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, सुने छी गाना, सुने छी? सजन, सजन कहे के सनम कहे छै, हमरा वो नहीं पता है। सजन, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो। आज राजधानी बहुत तेज गाड़ी चले छै, ट्रेन के नाम छे। तो लिच्छवी के राजधानी कत छे बताओ?
लिच्छवी के राजधानी कत छे? वैशाली। कौन जिला छे? कत छे बुआ? वैशाली। नाम सुनने हुए अपना सब गोटा। राजधानी एक्सप्रेस जनित हुए। राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी है क्या पढ़ लियो कर नाम? क्या है कि राजधानी एक्सप्रेस एक राजधानी से दूसरे राजधानी के जोड़ी छे, ठीक है। यानी राजधानी एक्सप्रेस राजधानी से खुलते और राजधानी में रुकते, तेरे का नाम पड़ल छे राजधानी एक्सप्रेस। बड़ा स्पीड में चले छे। तो लिच्छवी के राजधानी, लिच्छवी की राजधानी वैशाली। और बता दू रामायण के समय में, रामायण काल में, रामायण काल बुझलिए, राम जी के समय में, लक्ष्मण जी के समय में, रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध छले वैशाली। और बहुत ही प्रसिद्ध मतलब बहुत फेमस छले वैशाली के, एकदम नाम चले छले। वैशाली के वैभव के बारे में नाम चले छले ने, बहुत फेमस छले, बहुत प्रसिद्ध नगरी छले, सब कुछ से संपन्न छले। और आइ काल्हि जे छे ओई स्थान पर, ध्यान सुनबे, ओई स्थान पर मुजफ्फरपुर जिला के बसाढ़ अछि, जतऽ के चर्चा लिच्छवी के जे चर्चा कर रहल छी, लिच्छवी के जगह पर कथी छे? मुजफ्फरपुर जिला छे। ओई स्थान पर अब मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत बसाढ़ नामक गांव छे। कौन छे? बसाढ़ नामक गांव छे। कत? लिच्छवी के जगह पर। लिच्छवी यानी वैशाली जे छले ओई जगह, राजधानी जतऽ छले वैशाली के, वैशाली जे राजधानी छले ओतऽ आइ काल्हि की छे? मुजफ्फरपुर जिला के बसाढ़। बुझ गेलिए? कोई दिक्कत? बात एले समझ में? वैशाली रामायण के काल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध छले, संपन्न नगरी छले, लेकिन ओई नगर के जगह पर आई के डेट में की छे? मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत एकटा गांव अबै छे बसाढ़, बसाढ़ के नाम से जानल जाय छे। चलिए बताइए मेरे प्यारे भाई, प्यारे रसगुल्ले, क्या आपको दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? आगे देखियो, आगे और समझिए, चलो आगे और समझिए। आई वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर, देखियो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा छी। अह वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म भेल छे। तो महावीर स्वामी के जन्म कत भेले? उत्पन्न कत भेला महावीर स्वामी? वैशाली में। एग्जाम में पूछत महावीर स्वामी कहाँ उत्पन्न भेल छल, की कहबे? कहाँ कहबे? वैशाली में। और दोसर बात और याद रखू, महावीर स्वामी तो उत्पन्न भेला, भगवान बुद्ध के जाने तो गौतम बुद्ध के बारे में नाम सुने छे? बताओ, गौतम बुद्ध के बारे में नाम सुने हो? महावीर स्वामी के बारे में नाम सुने थे? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सब हम पूछेंगे आपसे, जल्दी बताइए। उत्पन्न, उत्पन्न मतलब कि जन्म है ना भेले, उत्पन्न मतलब जन्म। महावीर स्वामी उत्पन्न भेला यानी जन्म कता भेला उनकर? वैशाली में। और गौतम बुद्ध के बारे में नाम सुनने हुए, गौतम बुद्ध जखन उनका ज्ञान के प्राप्ति भेले, गौतम बुद्ध के यानी भगवान के जखन ज्ञान के प्राप्ति भेले तो एकटा सभा करे छथिन, बहुत विशाल सभा। ओई विशाल सभा जे पहिल विशाल सभा जे भेले नहीं, बुद्ध के बौद्ध महासभा कहियो, पहली महती सभा आना कहियो, जे पहिल महती सभा भेले वैशाली में भेले। यानी भगवान बुद्ध एठाम प्रचार प्रसार कैलिन, यानी वैशाली में भगवान बुद्ध की कलखिन? अपन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार केलखिन। तो अंतर पूछे छे, यो बेर पूछल के हम कहने रहिए बच्चा सब, बुआ आई बेर एग्जाम में बेटा करतो एले देखबे जाके क्वेश्चन कि बताओ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच दूटा अंतर लिखू। तो पहल अंतर, वैशाली में जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जे छलखिन महावीर स्वामी उ उत्पन्न भेला, लेकिन बौद्ध धर्म के जे भगवान बुद्ध छलखिन उ वैशाली में की कलखिन? प्रचार प्रसार केलखिन। अंतर छे ना, महावीर स्वामी जन्म लेलखिन आ गौतम बुद्ध प्रचार प्रसार केलखिन, अंतर छे। बात बुझलिए? और वो वैशाली से, देखियो कहे छे वो वैशाली से कुशीनगर, जब वैशाली से अपन प्रचार प्रसार करे त गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, ध्यान सुनबे, जब प्रचार प्रसार क देलखिन तब प्रचार प्रसार केला के बाद जब वैशाली से कुशीनगर जाय छले,
अपन महिमा से, अपन पावर से, बुझ गेलिए, एकटा नदी प्रकट केलखिन। की केलखिन? जाइत काल अपन महिमा से बाया नामक एकटा नदी प्रकट केलखिन। के? भगवान बुद्ध। याद रखबे। तो एग्जाम में पूछत, क्वेश्चन पूछत, वैशाली से कुशीनगर जाइत काल भगवान बुद्ध अपन महिमा से कौन नदी के प्रकट केलिन? तो की कहबे? बाया नामक नदी के। बताओ, समझ में ले? हाँ, एले समझ में सबके? चलिए, यानी अब आगे समझियो। आगे यानी नदी प्रकट केलिन, ये में तो कोई दिक्कत नहीं छे। आगे समझियो की कहे छे। देखियो, बाद लोकनिक प्रथम महती सभा वैशाली में भेल। पहले बतेलहन प्रथम महती सभा यानी पहिल विशाल सभा। विशाल मतलब बहुत बड़ा सभा। सभा के मतलब की होय छे? सभा के मतलब की होय छे? देखे तो बे की होय छे? मीटिंग बुझे छे ना? मीटिंग वह सभा आयोजन होय छे, जेमे पूरा एकदम तब बौद्ध लोग के सबसे पहिल महती विशाल सभा कत भेले? वैशाली में। बुझ गेलिए। और जखन गौतम भगवान बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जाय छले तो कौन नदी के प्रकट केलखिन? कौन नदी के? बाया नदी के। देखियो, गंडक से पूर्व लौरिया में अशोक स्तंभ, अशोक लाट जकरा स्तंभ कहे छे, आइयो विद्वान छे, ध्यान से सुनबे। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जे छे कत छे बताओ जल्दी से? अशोक स्तंभ कत छे? अशोक लाट कहियो, लाट के ही स्तंभ कहे छे। तो अशोक स्तंभ कत छे बताओ? गंडक से पूर्व में। गंडक छे, गंडक मान लिया पश्चिम में छे ना? गंडक पश्चिम में छे, अकरा से पूरब अइयो, पूर्व में एबे त छे अशोक स्तंभ। कथी छे बुआ? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ छे जल्दी बताओ? अशोक स्तंभ कहाँ छे जल्दी बताओ? अशोक स्तंभ कहाँ छे? लौरिया में। लौरिया में याद रखबे, एग्जाम में पूछल गेल छले शायद कि अशोक स्तंभ कहाँ विद्यमान छे? लौरिया में। पिलर, हाँ, स्तंभ, पिलर, 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 खंभा, 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 अशोक लाट। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत है? सर हम पहले वाले स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप 10वीं का एग्जाम दे दिए हैं या देने वाले हैं ये बताइए। चलिए अब समझियो, कही छे ऐसा नीक जगह बुझवा में अबैत अछि। तो इहा से ऐसे नीक जगह बुझ जाय छे अपना सब गोटा। देखियो त पश्चिम में की सब भ रहल छले, मिथिला के संस्कृति किया घसे गया ले आगे, मिथिला किया घसकले। तो देखियो गौर से अगर समझियो, समझे वाला बच्चा समझ गेले कि जत जैन धर्म एकदम ताकतवर भ रहल छे, बौद्ध धर्म ताकतवर भ रहल छे, ओत मिथिला के संस्कृति टिकतै? नहीं टिकते। एना टिकते? सोचियो, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भ रहल छे, जैन धर्म के प्रचार प्रसार, तो ओकरे ना संस्कृति चलते हो कि हमर अहाँ के चलते? पावर चलते? नहीं चलते। ते द्वारे कहल, देखियो कहे छे, देखियो ऐसा नीक जगह बुझवा में अबै छे जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिला के पश्चिम भाग में प्रबल भ रहल छे। प्रबल मतलब मजबूत। पश्चिम भाग में, मिथिला के पश्चिम भाग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रबल, प्रबल मतलब मजबूत भ रहल छले। ठीक है, कहबाक प्रयोजन नहीं जे ई दुनू धर्म ब्राह्मण धर्म के, ब्राह्मणक धर्म के विरुद्ध अवैधिक छल। यानी कहे के मतलब ई भेले जे जैन धर्म छे और बौद्ध धर्म छे, जे अपन सबके जे ब्राह्मण धर्म नहीं धर्म छे, ठीक है, ब्राह्मण धर्मक छे, ई पूरा विपरीत छे। कथी छले? विपरीत छले। यानी अपन जे वैदिक सम्मत, वैद सम्मत संस्कृति छे, वैसे बिल्कुल ये अलग छे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म मिथिला के संस्कृति से की छे? बिल्कुल अलग छे। अब बिल्कुल अलग छे और उ टोटली पूरी तरह से ओता पर की भ रहल छे बताओ? पूरी तरह से ओता ये की भ रहल छे? डेवलप भ रहल छे। तो कहीं ना कहीं मिथिला के संस्कृति की भ जेते? खत्म भ जेते।
की भ जेते खत्म भ जेते। कहै छै वैदिक संस्कृति से एहि दुनू धर्म के संस्कृति अवश्य भिन्न छलै। जे वैदिक संस्कृति छलै अपन सबके जे संस्कृति वेद सम्मत छै, वैदिक संस्कृति छै, और वैदिक संस्कृति से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जे संस्कृति छलै बिल्कुल की छलै अलग छलै। एहि कारण ऐसा हमरा विचारे बौद्ध एवं जैन के संस्कृति कारण मिथिला के संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में, कोन भाग में, पश्चिम भाग में लुप्त प्राय भ गेलै। जै के कारण मिथिला के संस्कृति, जै के कारण मिथिला के संस्कृति बुआ पश्चिम भाग में की भ गेलै, लुप्त भ गेलै, खत्म भ गेलै। बताओ एहिमे कोनो दिक्कत, एतेक जे बतेलौं एहिमे दिक्कत छै ककरो? एनीबॉडी, कोई प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है? जितना हम बताएं आज आपको थोड़ा माइक का इशू रहता है, तो माइक के इशू की वजह से, यस सर दे दिए एग्जाम, आप ही से मैथिली पढ़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना। चलिए चलिए, तो बताइए इतना समझ में आया? थोड़ा माइक का इशू रहता है, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है आपको माइक की वजह से समझने में दिक्कत आ जाती होगी, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे वो भी हम ठीक कर देंगे, फिर किसी तरह की समस्या नहीं आने देंगे। बस आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए, ठीक है। बाकी आज हम लोग बहुत कुछ पढ़े, इच्छा तो है और पढ़ाने का, लेकिन आप लोग को ज्यादा पढ़ा देंगे अभी तो कहीं ना कहीं अपने आप को ना बोर फील करने लगेगा, ठीक है। तो आराम आराम से हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि मैथिली में हम लोग 100 में 100 लाएंगे। बाकी विषय को भी धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे, देखते हैं धीरे धीरे और भी चीजें हम करने जा रहे हैं, आप लोग बस मन लगा करके पढ़ते रहिए, ठीक है। बताइए और किसी तरह का दिक्कत है क्या? आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त कर दें? आप लोग का क्या कहना है मेरे भाई, बताइए। आज की क्लास को क्या यहीं पर समाप्त किया जाए? सब कुछ पढ़ाएंगे, आप बस थोड़ा सा समय दीजिए, विश्वास बनाए रखिए, आपको हम 5 का 5 विषय की तैयारी करवाएंगे, इतने मजेदार तरीके से तैयारी करवाएंगे कि भैया अगर आप ढंग से क्लास कर लेते हो तो आपका सपना पूरा होने में समय नहीं लगेगा। आपको हम मैथ, आप हमसे शायद अभी नहीं रूबरू हुए हैं अच्छे से, मैथ इस तरह से आपको बताएंगे कि दिमाग में ठोक करके घुसा देंगे, एकदम कील की तरह, एकदम ऐसे के मारेंगे, ऐसा ठोक देंगे कि कभी भूलिएगा नहीं मैथ को आप। साइंस को उसी तरह से पढ़ाएंगे आपको, एसएसटी भी उसी तरह से हम पढ़ाएंगे, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सारा चीज यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। बस समय दीजिए, सहयोग करिए और समय दीजिएगा, हर कुछ यहाँ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और आप लोग एक चीज नहीं करते हैं जो थोड़ा सा हमें साइड से तकलीफ हो जाता है, तो साइड से तकलीफ ना हो इसके लिए आपको एक जिम्मेदारी देते हैं, आप इस क्लास को शेयर किया करिए, और साथ ही साथ जब क्लास खत्म हो जाता है तो आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आज की क्लास कैसी रही, आज की क्लास में क्या कमियां रही, वहां पर आप बताइए, उन चीजों को पढ़ेंगे, अगर कोई कमी रह गई है तो बताइए, उसको हम सुधार करेंगे, अगर कमी नहीं रही बढ़िया लगता है तो वो भी आप मुझे बताइए। लेकिन आप लोग ये सब बिना बताए क्लास खत्म हुआ बाय बाय टाटा कह करके चले जाते हैं, जिसके कारण हमको साइड से कनी कनी तकलीफ होते रहता है, तो ऐसा ना हो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, ठीक है, बाय।